바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지 yeah. 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어 언제까지나 it's alright 내 안에 너만을 기억할 수 있는 순간이 바로 지금이야 Take me back 그 밤을 되돌리고 싶어 내가 지키려 했던 모든 건 Many times we have so many stuff in the house जो कि अनयूज पड़ा होता है, लेकिन हम कभी सोच नहीं पाते हैं कि हम उनको रिक्रिएट कर सकते हैं, रीडेकोरेट कर सकते हैं, रीस्टाइल कर सकते हैं और वो हमारे काफ़ी सारे पर्पस भी सॉल्व कर देते हैं। तो क्यों ना कुछ अपने गार्बेज में से कुछ ऐसी चीज़ों को सेग्रीगेट करें जो रीयूज भी हो सकती हैं, रिक्रिएट भी हो सकती हैं एंड येट ब्यूटीफुल भी लगेंगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी तरह के कुछ प्रैक्टिकल DIY शेयर करने वाली हूँ जो मैंने घर के पुरानी चीज़ों से बनाए हैं। टेक्निकली उसमें बिल्कुल भी कॉस्ट नहीं लगी है। हाँ, थोड़ा बहुत पेंट करोगे आप, थोड़ा सा डिटेलिंग ऐड करोगे तो बस उतना ही कॉस्ट लगेगा। अदरवाइज हमारा सारा वेस्ट मटेरियल से यहाँ पर कुछ DIYs बन के रेडी होंगे जो हमारे घर के काम आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये सालसा जार का मेकओवर। ये कन्फेक्शनरी स्टोर्स पे, ग्रोसरी स्टोर्स पे इजीली मिल जाते हैं। तो ये सालसा के जार थे जिनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और उसके बाद मैं येलो स्प्रे पेंट यूज़ करने वाली हूँ। बहुत ही इजी DIY है, बहुत क्विक हो जाता है। तो इसको रिवैम्प करने के लिए मैंने यहाँ पर येलो स्प्रे पेंट लिया है जो कि मैंने लोज से लिया था। ये लोज होम डिपो पे इजीली मिल जाते हैं, वॉलमार्ट पे भी मिल जाते हैं और किसी भी क्राफ्ट स्टोर पे भी मिल जाते हैं जैसे कि माइकल्स, हॉबी लॉबी। तो यहाँ पर मैंने इसको यूज़ किया है येलो स्प्रे कलर से। और ये जो आप ट्रे देख रहे हो ये भी मेरे पास पड़ी हुई थी, जो माइक्रोवेव इडली स्टैंड होते हैं ना, ये उसका बेस था। बाकी का जो आइटम था वो पता नहीं कहाँ इधर उधर है, उसको भी मैं इस येलो कलर से थोड़ा सा फिनिश कर दूंगी। तो ये हमारा जो एक ट्रे बन जाएगा जार को रखने के। कभी कभी क्या हो जाता है ना, स्प्रे पेंट करने से इस तरह के ड्रिपिंग पेंट के स्पॉट्स आ जाते हैं, तो उनको कंसील करने के लिए आप इस पर कोई भी डेकोपाज पेपर लगा सकते हो, कोई भी स्टिकर स्टिक कर सकते हो या फिर किसी भी पेंट से भी आप इसको पेंट करके डिज़ाइन बना सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ, टेक्निकली ये भी वेस्ट है, ये जो रूम्स के बॉर्डर्स होते हैं ये वो हैं जो हमें सीलिंग और वॉल के बीच के डिफरेंस में जो लगाने होते हैं ना, तो ये बॉर्डर होते हैं जो मैंने कभी लिए थे लेकिन मैं कभी इसको यूज़ नहीं कर पाई। रेंटेड हाउस में थोड़ी सी चीज़ें होती हैं कि आप हर चीज़ नहीं लगा पाते हो, हैंडी भी नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा थिक था तो मैंने इस पर वाटर स्प्रे किया है और ये जो किसी भी ग्लू से आप इसको लगा सकते हो, कोई भी एडहेसिव होना चाहिए, लेकिन हमें सिर्फ एक पेपर को स्टिक करना है। तो ये मैं डेकोपाज ग्लू की हेल्प से ही मैं इसको लगा दूंगी। और ये देखो इसमें जो कलर्स है ना वो भी एकदम से स्प्रिंगी वाइब्स दे रहे हैं और थोड़े से पॉपअप कलर ऐड हो जाएंगे किचन में तो अच्छा लगेगा। विंटर के बाद ना एक्चुअली इतना सब कुछ डल हो जाता है ना कि जैसे ही स्प्रिंग आता है तो लगता है कि सब कुछ कलरफुल होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए, वाइब्रेंट होना चाहिए, तो थोड़ा सा लाइवली लगने लगता है घर। अदरवाइज़ जो विंटर के कलर्स हैं यू नो कितने डल होते हैं, प्लस डल वेदर होता है, तो उसके बाद मुझे लगता है कि आप अपने घर में कुछ कलर्स ऐड करने चाहिए। तो ये ना बहुत लंबे टाइम के लिए चल जाते हैं, बस इसको थोड़ा सा हमें प्रोटेक्ट करना होगा। लास्ट में बनने के बाद हमें वही वार्निश से भी एक कोट सील कर सकते हैं। तो मेरे पास ये वेवरली की वार्निश है जो कि मैंने वॉलमार्ट से लिया था, काफ़ी अच्छी है। इसमें मैट फिनिश और शाइन फिनिश दोनों आती है। मेरे पास जो है वो थोड़ी मैट फिनिश है, उसको थोड़ा सा फिनिश लुक देने के लिए मैंने ये जूट रोप से एक रैप कर दिया है, तो उससे इसका फिनिश लुक आ रहा है। अब ये ग्लास का है तो यू नो धोने में, वॉश करने में भी इजी रहेगा और इजीली हम इसको मेंटेन भी कर पाएंगे। इसकी ट्रे के जो हैंडल्स थे उसको भी मैंने जूट रूप से कवर कर दिया है और ट्रे पे येलो कलर करने के बाद ये पूरा एक सेट बन गया है। अब हमें सिर्फ ट्रे को मूव करना होगा अपनी क्लीनिंग करने के लिए और बाकी हमें कुछ भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और हमारा जो क्लीनिंग है वो भी मेंटेन रहेगी और हमारी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, हमारी किचन में कलर भी ऐड हो गया और ओवरऑल ये अच्छा प्रोजेक्ट बन के रेडी हो गया। लास्ट में मैंने इसके साथ कुछ ना पोल्का डॉट्स ऐड किए हैं क्योंकि आप जो इसका डिज़ाइन देख रहे हो वो मुझे थोड़ा सा ना लग रहा था कि कुछ उसमें कमी है, खुद थोड़ा खाली खाली लग रहा था। तो ज़्यादा कुछ ना करते हुए मैंने सिर्फ इसमें पोल्का डॉट्स ऐड की हैं जो कि 3D कोर लाइनर की हेल्प से मैंने की है, लेकिन ये किसी भी ब्रश से हो सकती है, डॉटिंग टूल से भी हो सकती है। तो ये बन गया है मेरा एक कटलरी सेट जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बना। मैंने ज़्यादा उसमें कुछ भी करा नहीं और आपने देखा कि काफ़ी इजी बीजी सा था। सिर्फ हमने इस पर थोड़े से वाइब्रेंट कलर्स ऐड किए हैं, थोड़ा सा इसको डेकोरेट किया है और ये बन गया है हमारी किचन का एक डेकोर पीस, प्लस फंक्शनलिटी को भी मेंटेन कर रहा है।
तो मेरे सेकंड DIY के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये लैम्प। ये पुराना लैम्प है, वॉलमार्ट से लिया था हम लोगों ने बहुत साल पहले, जब हम न्यू आए थे US में तब हमने लैम्प लिया था। ये 2 शेड्स में था, फ्लोर लैम्प है। ये काफ़ी कॉमन है, ज़्यादातर आपको लोगों के घरों में मिलेगा। जो लोग न्यू आते हैं ना US में, सबसे पहले वो उसी तरह के लैम्प पे इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है और काम भी चल जाता है, और डेकोरेटिव पर्पस से भी मैं बोलूँगी कि ठीक ठाक ही लगता है रूम में। लेकिन इसका जो शेड था वो दूसरा स्टाइल का शेड था। इसका तो एक शेड जो आता है वो वाइट कलर का होता है, प्लास्टिक का, वो आया हुआ था। उसको हटाने के बाद मैंने ये इस तरीके से कैनवास वाले शेड लिए जो कि वॉलमार्ट में मिल गए थे मुझे, वो मैंने इसमें लगाया, उसको यूज़ किया। लेकिन अब उसके बाद मुझे लगा कि इसको भी हमें रिवैम्प कर लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत डल लग रहे थे। तो इसका जो शेड है ये कैनवास पैटर्न में है। कैनवास जो फैब्रिक होता है ये वो है, तो इस पर ना पेंट करना काफ़ी इजी होता है। US में ना रहती हूँ और कुछ भी फालतू की चीज़ें उठा लेती हूँ और उससे मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। तो उससे क्या है ना, घर भी रिवैम्प होता है, चीज़ों को भी डेकोरेट कर लेते हो, और पुरानी चीज़ों से जब बोर हो जाते हैं तो एक न्यू टच भी आ जाता है, अपने घर में एक न्यूनेस आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डस्टिंग कर दी है जो शेड्स से, और उसके बाद मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ बेसिक एक्रेलिक कलर के साथ। इसके लिए मैंने ना बहुत सिंपल से एक पैटर्न को फॉलो किया है। वैसे नेट पर भी लैम्प शेड के काफ़ी सारे डिज़ाइन दे रखे हैं, अगर कुछ ट्रॉपिकल डिज़ाइन चाहिए तो उससे भी आप रेफ़र कर सकते हो। लेकिन मैंने जब चेकआउट किया तो मुझे लगा कि मुझे बहुत सिंपल ईजी गोइंग सा चाहिए, ट्रॉपिकल डिज़ाइन चाहिए बट बहुत सिंपल चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक पेपर पर लीफ का कटआउट बनाया है और उसके बाद मैंने उसको लैम्प शेड पर ट्रेस कर दिया है। तो उससे क्या होगा ना, हमारी थोड़ी सी सिमेट्री बनी रहेगी जो भी हम लीफ पैटर्न बना रहे हैं। वैसे लीफ है, ट्रॉपिकल डिज़ाइन है, तो उसमें प्लस माइनस चलता है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा एक पैटर्न जो है वो फॉलो कर लेती हूँ। तो ये सिंपल मैंने बना लिया है। उसके बाद मैं इसको कट आउट कर लूँगी और उसके बाद मैं अपने लैम्प शेड पे ट्रेस कर दूँगी। Lost in your eyes. तो थोड़े बहुत यहाँ पर मैंने डिस्टेंस मेंटेन करते हुए पूरे लैम्प शेड पे लीव्स को ट्रेस कर दिया है, और उसके बाद टाइम आता है कलरिंग करने का। तो यहाँ पर मैं एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ एज आई टोल्ड यू, और मैं उसमें यूज़ करने वाली हूँ पिंक कलर क्योंकि मेरी जो रूम की थीम है वो थोड़ी सी पिंकिश स्टाइल में थी। और उसके साथ मैं कॉम्बिनेशन दूँगी येलो कलर का, क्योंकि पिंक के साथ येलो, ग्रीन, ब्लूइश काफ़ी सारे शेड्स हैं जो अच्छे से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो आई थॉट कि चलो थोड़ा सा येलो टच दिया जाए। और पता नहीं आजकल मुझे येलो कलर बहुत अच्छा लगता है, हो सकता है मेरा करंट फेवरेट कलर येलो ही हो गया है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पिंक के साथ कलर दिया है येलो का, और यहाँ पर बहुत सिंपल बेस जो है वो मैंने पिंक रखा है। तो थोड़ा सा केयरफुल होके हमें लैम्प शेड को बेस कोट देना है, और उसके बाद जो लीव्स हैं वो येलो कलर की बनाएंगे। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें पेन से आउटलाइन डिटेल करी है, तो थोड़ा सा उसकी जो लीव्स है ना उसका डिज़ाइन थोड़ा सा इनकलकेट होगा, थोड़ा सा इन्हेंस हो जाएगा, और जो लैम्प शेड है वो दूर से ही विजिबल होगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना दूर से देखी जाती हैं, बहुत नज़दीक से नहीं देखी जाती हैं। तो एक जो लुक आता है ना जब आप रूम में आते हो, तो जो निक नैक चीज़ें होती हैं उनमें जो लुक आता है उसमें थोड़ी सी फाइन डिटेलिंग से ना बहुत ज़्यादा ना चीज़ें चेंज हो जाती हैं। मॉडिफिकेशन उनका बहुत छोटी छोटी चीज़ों से भी कर सकते हैं किसी भी डेकोरेटिव पीसेस के लिए। तो बस यही छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जिनको फॉलो करके हम अपनी पुरानी चीज़ों को अच्छा बना लेते हैं, थोड़ा सा न्यू पीस बना लेते हैं। तो ये ओवरऑल पेंट होने के बाद कुछ इस तरीके से लगेगा, और उसको हमें कंप्लीट ड्राई करना है। और फिर मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे येलो कलर, और उसके टिंट को थोड़ा सा मैंने लाइट वर्जन में करने के लिए थोड़ा सा इसमें मैंने एक्रेलिक वाइट कलर का यूज़ किया है। और इसके बाद हम इसको लीव्स को बना देंगे जब वो कंप्लीट ड्राई हो जाएगी। वैसे एक्रेलिक कलर ड्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अगर आप 2-3 आवर्स भी छोड़ दोगे और अगर सनलाइट है तो बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाता है। बस मेक श्योर जब आप इसमें डिटेलिंग ऐड करें तो ये कंप्लीट ड्राई होना चाहिए, अदरवाइज़ हमारा पीस ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पर मैं मार्कर यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने अमेज़ॉन से लिए थे, डुअल टिप मार्कर है ये, 1 साइड थिन 1 साइड थिक। तो ये डिटेलिंग वगैरह ऐड करने के लिए मैं थिन साइड को यूज़ कर रही हूँ। ये ब्रांड जो है वो है गोसो ब्रांड। और भी मैं आपके साथ कुछ मार्कर आगे शेयर करूँगी, कुछ ना कुछ मैं ट्राई करती रहती हूँ, एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। तो जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि चलो आपके साथ रिव्यूज़ का शेयर करना चाहिए, वेदर इट इज़ गुड और बैड, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कमिंग डेज़ में। अभी रिसेंटली हम लोगों ने कुछ और मार्कर लिए थे, वो भी डुअल टिप है, उसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं उसको यूज़ करके देख रही हूँ। तो यहाँ पर जो फाइन टिप थी उससे मैंने इसकी आउटलाइन को इस तरीके से बहुत सिंपली मैंने बनाया है, और बहुत आराम से ये बन गई थी, बहुत अच्छे से स्लाइड आउट हो रहा था ये कैनवास के ऊपर। और इसी तरीके से मैं इसका सेकंड वाला जो शेड है वो भी रेडी कर लूँगी, और फिर हम इसको स्टाइल करेंगे हमारे लैम्प शेड के ऊपर, और फिर देखेंगे हमारे रूम में किस तरीके से लग रहा है।
ये गूसो मार्कर में 48 शेड्स आते हैं। इसमें 2 रेक्टिफायर भी होते हैं, 2 वाइट शेड में जो है, और इसमें काफ़ी सारे शेड्स के ना काफ़ी सारे टिंट टोन दिए हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन है ये। अगर बच्चे भी कलरिंग या आर्ट वगैरह करते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। लिंक आप ज़रूर फॉलो कर लेना। तो हमारा लैम्प शेड रेडी होने के बाद कुछ इस तरीके से लग रहा है। मेरे पास ये बहुत थिन पिंक कलर की वाइन पड़ी हुई थी जो कि मैंने लैम्प के साथ अटैच कर दी है। आई थॉट कि ये इसके साथ अच्छे से इनकलकेट करेगा इसकी डिज़ाइनिंग को, इसके डेकोरेशन को। रूम में आते हो ना तो ये बहुत यूनिक पीस लगता है, क्योंकि अगर आप इस तरह के पीसेस ढूंढने जाते हो ना मार्केट में तो वो वे एक्सपेंसिव होते हैं। तो अगर हम घर में बना सकते हैं तो क्यों नहीं। और कितना ईजी था एक्चुअली, मैंने फॉलो ही किया, बस इसको कलर किया है अपने पैटर्न के अकॉर्डिंगली एंड दैट्स ऑल। इसमें हम पोल्का डॉट्स भी लगा सकते हैं, या फिर अगर आपकी कलरिंग या ड्राइंग अच्छी है तो आप इसमें प्रॉपर एक सीनिक डिज़ाइन भी बना सकते हो। लाइक अभी तो बहुत सारे रेंज होती है लैम्प शेड्स की, आप उनको कॉपी कर सकते हो, उनका रेप्लिका क्रिएट कर सकते हो अपने घर में। और इस लैम्प शेड का मेकओवर कैसा लगा बताना ज़रूर, और हाँ वो जार्स कैसे लगे वो भी ज़रूर बताना। फॉलो फॉर मोर। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय फॉर नाउ।